हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। तो मैं मन्नू आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रस। ठीक है ना। अगर आप क्लास 10th में हैं और बोर्ड एग्जाम 2026 को देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए रस क्या होता है। किसी काव्य को पढ़ते या सुनते या देखते समय जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि हम कोई पंक्ति पढ़ रहे हैं या कोई काव्य पढ़ रहे हैं या कोई किताब पढ़ रहे हैं। पढ़ते समय क्या हो रहा है, सुनते समय या देखते समय क्या हो रहा है, आपको आनंद मिल रहा है, मतलब मजा आ रहा है। नहीं बोलते मजा आ रहा है, तो वही मजा यानी कि वही आनंद क्या होता है, आपका रस कहलाता है। ठीक है। देखिए यहाँ लिखा गया है कि सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस का उल्लेख किया है। भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या 8 होती है। भरत मुनि ने अपने रस सूत्र में अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं किया था। मतलब जो उन्होंने रस सूत्र दिया था उसमें अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं था और उन्होंने केवल 8 ही रसों की संख्या बताई थी। अब देखिए यहाँ पे कुछ लिखा गया आपको टेबल के रूप में। यहाँ पे लिखा गया है रस, यहाँ लिखा गया अस्थाई भाव और यहाँ लिखा गया है कवि। देखिए सबसे पहला नंबर आपका है रस। तो देखिए आप लोग को अस्थाई भाव याद करना है, पेपर में यहीं से आपको आएगा, अस्थाई भाव ही पूछ देता है एक नंबर में। ठीक है ना। देखिए पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है, आपका रति होता है। और जो कवि दिए थे मतलब जिन्होंने इस बात को बताया था श्रृंगार रस को करुण रस को, तो यह कवि का नाम यहाँ पे दिया गया है। यानी कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है, आपका रति होता है। और कौन कवि थे जो उन्होंने बताया था, तो आपका भरत मुनि। ठीक है ना। अब देखो देखिए श्रृंगार रस में 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक संयोग श्रृंगार होता है और एक आपका वियोग श्रृंगार रस। यानी कि श्रृंगार रस का 2 प्रकार और दोनों का ही क्या होता है, अस्थाई भाव रति होता है। क्या होता है, रति। उसके बाद देखिए तीसरा है करुण रस। अब करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है, आपका शोक होता है। फिर हास्य रस, हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है आपका, तो हास होता है। फिर रौद्र रस, तो रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होता है आपका, तो क्रोध होता है। ठीक है। उसके बाद से वीर रस, तो वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है आपका, तो उत्साह होता है। फिर आपका विभत्स रस, तो इसका अस्थाई भाव क्या होता है आपका, तो जुगुप्सा होता है। फिर आपका भयानक रस, तो इसका अस्थाई भाव क्या होता है आपका, तो भय होता है। फिर आपका 8वां अद्भुत रस, इसका अस्थाई भाव क्या होता है आपका, तो विस्मय होता है। क्या होता है, विस्मय होता है। और 9वां रस यानी इसको बोलते हैं नौ रस, तो आपका होता है शांत रस। तो शांत रस का अस्थाई भाव आपका होता है निर्वेद। क्या होता है, निर्वेद। उसके बाद से यहाँ पे 10 नंबर भक्ति रस। तो भक्ति रस का अस्थाई भाव क्या होता है आपका, तो इसका भी रति होता है, लेकिन लिखेंगे इस विषयक रति। ठीक है। और यहाँ पे वात्सल्य रस, इसका भी क्या होगा, रति ही होगा। तो यहाँ पे 11 रस है। तो आप लोग के लिए कम से कम यहाँ पे 8 रस का अस्थाई भाव याद करना है। कहाँ तक, आपका अद्भुत तक। अगर क्लास 10 में है और बोर्ड एग्जाम को देने वाले हैं तो कम से कम 8 रसों का आप लोग का अस्थाई भाव याद करना है। कोई आपका इसमें एक जरूर आएगा, एक नंबर में पूछ देगा कि हास्य, पूछ देगा हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है, या करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है, या श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा। अब आइए कुछ आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ परिभाषा देख लेते हैं। पहला यहाँ पे दिया गया, देखिए श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या होता है, लिखेंगे यहाँ पे, किसी काव्य में नायक तथा नायिका के प्रेम मिलाप अथवा विरह का वर्णन किया जाता है, वहां श्रृंगार रस होता है। मतलब किसी पंक्ति या काव्य में देखेंगे कि किसी नायक और नायिका का प्रेम मिलाप या विरह दोनों हो रहा है, तो वहां पे क्या होता है, आपका श्रृंगार रस होता है। इसका अस्थाई भाव रति होता है। इस रस को रसराज या रसों का राजा भी कहा जाता है। इसके 2 भेद होते हैं। मतलब श्रृंगार रस के आपके कितने होते हैं, 2 भेद होते हैं। पहला आपका है संयोग श्रृंगार रस। ये क्या होता है, देखिए जब किसी काव्य में नायक तथा नायिका के परस्पर परस्पर मेल मेल मिलाप अथवा रूप सौंदर्य का वर्णन किया जाता है, वहां संयोग श्रृंगार होता है। क्या होता है, वहां पे संयोग श्रृंगार होता है। यानी कि जिस काव्य में क्या होगा, नायक और नायिका का मिलन की बात होगा, वहां पे क्या होगा आपका, वहां पे आपका होगा संयोग श्रृंगार रस। देखिए उसका उदाहरण क्या होता है, चलिए देखिए।
ये देखिए संयोग श्रृंगार का आपका उदाहरण लिखा गया है। बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, सोए करे भौहू हंसे, देन कै नाटी जाए। तो ये आपका संयोग श्रृंगार का क्या है, आपका उदाहरण है। अब देखते हैं दूसरा नंबर वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार क्या होता है? जब किसी काव्य में नायक तथा नायिका के बीच विरह अथवा नाराजगी का वर्णन किया जाता है, वहां वियोग श्रृंगार होता है, वियोग श्रृंगारस होता है। जैसे उदाहरण, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो इसमें क्या हो रहा है, इस पंक्ति में विलाप हो रहा है, यानी कि वियोग हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, वियोग श्रृंगार है। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर करुण रस। ये क्या होता है? किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के विनाश, वियोग या अनिष्ट होने पर हृदय में उत्पन्न होने वाला दुख या वेदना ही करुण रस है। देखिए यहाँ पे दिया गया उदाहरण, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करीके करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो ये आपका क्या है, आपका करुण रस का क्या है, परिभाषा उदाहरण है ये, और ये आपका परिभाषा है। अब देखिए हास रस। हास रस क्या होता है? जब किसी व्यक्ति या वस्तु की असाधारण वेशभूषा, वाणी, आकृति या चेष्टा आदि को देखकर हृदय में विनोद या आनंद का भाव उत्पन्न होता है, तो उसी हास्य रस नामक अस्थाई भाव से पुष्ट होकर वह हास्य रस कहलाता है। जैसे उदाहरण में, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों होए, किसी भी हालात में तेरा बाल न बाका होए, और हास्य को ही दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो ये आपका है करुण रस और हास्य रस। ध्यान रखिए, मैं आप सबको एक बात फिर बता दूं कि अगर आप लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं तो केवल आप लोग अगर हास्य रस और करुण रस बस तैयार कर लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले आप लोग इसमें हास्य रस और करुण रस आप लोग याद करके ही जाइएगा, यहां से प्रश्न ही आएगा। और इसका अस्थाई भाव, करुण रस का अस्थाई भाव आपका होता है शोक, इसको देख लीजिएगा। और आपका हास्य रस का अस्थाई भाव होता है आपका हास, तो इसको याद कर जाइएगा, पेपर में यही आता है। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग ऐसा करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।